नमस्कार दोस्तों। राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव सामाजिक विज्ञान के प्रश्नोत्तर। जिसको अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, प्रश्न संख्या 1। हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता था? हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी नागरिक को। प्रश्न संख्या 2। इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? मेजनी का। इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? मेजनी का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 3। युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर ए। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी संकट यानी कि आर्थिक संकट जो था यह किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1929 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 5 जो है यह अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1920 में। अगला प्रश्न है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के किस गवर्नर जनरल को जाना जाता है? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के किस गवर्नर जनरल को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स मेटकाफ को। प्रश्न संख्या 7 जो है यह नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन से स्थान को चुने? ऑप्शन नंबर सी दांडी, जो कि गुजरात के साबरमती आश्रम से यह दांडी मार्च यह शुरू किए हुए थे सन 1930 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 8 है, बंगाल विभाजन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1905 में। गोलघर का निर्माण कब हुआ? 1786 ईस्वी में पटना के गोलघर का निर्माण हुआ और इसका निर्माण अनाज को भंडारित करने के लिए किया गया था। प्रश्न संख्या 10, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए दास कैपिटल। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था ने की गई है? ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज व्यवस्था में। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष। प्रश्न संख्या 13, भारत में राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? ऑप्शन नंबर ए चुनाव आयोग। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए 22। प्रश्न संख्या 15 जो है यह भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? ऑप्शन नंबर बी संघीय और संसदीय। प्रश्न संख्या 16, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? ऑप्शन नंबर बी मद्रास चेन्नई में। प्रश्न संख्या 17 जो है यह लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक दल को। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। ऑप्शन नंबर बी। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? अभ्रक से। कृषि आधारित उद्योग। प्रश्न संख्या जो है यह 21, कृषि आधारित उद्योग कौन नहीं है? सीमेंट उद्योग। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 22, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन नंबर बी अनवीकरणीय। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? ऑप्शन नंबर ए तारापुर। निम्नलिखित उद्योग में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग। प्रश्न संख्या 25 जो है यह फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? पटना। बिहार में सर्वाधिक आबादी जो है यह किस जिला की है? पटना की। इसलिए बिहार का सबसे बड़ा महानगर के रूप में पटना को जाना जाता है और पटना बिहार की राजधानी है जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए जिनेवा में। महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या परिणाम क्या है? सुनामी। महासागर की तली पर होने वाले कंपन का परिणाम क्या है? सुनामी, या इसको सुनामी कहते हैं। प्रश्न संख्या 29, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र।
सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग कहाँ होता है संसाधन की खोज के लिए? ऑप्शन नंबर ए। मानव जनित आपदा कौन है? आतंकवाद। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 32 जो है यह भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 को। प्रश्न संख्या 33 आर्थिक विकास किससे संबंधित है? परिमाणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक दोनों से। अगला प्रश्न है भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? 1986 में। निम्नलिखित में से कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? राष्ट्रीयकरण। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 36 भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? ऑप्शन नंबर ए हार्टले विदर्स ने। प्रश्न संख्या जो है यह 38 है भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित। प्रश्न संख्या 39 विकासशील देश में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः किससे में संलग्न है? कृषि क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी सेवा क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 40 है निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? खिलौना उद्योग। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? डिगबोई। और बिहार का बरौनी। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? लोक कल्याण पर। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इन्हें स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी प्रथम प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और इन्हें प्यार से चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इसलिए योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष जो थे वे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। प्रश्न संख्या 44 नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को यानी 100 दिनों की रोजगार दी जाती है और यह महात्मा गांधी के नाम से जोड़ा गया है। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा।